हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज का जो लेक्चर सीरीज है इसमें हम रिएजेंट का और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में दो रिएजेंट में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, जोन्स रिएजेंट और कॉलिन्स रिएजेंट ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो दो और रिएजेंट है, एक का नाम है पीसीसी pyridinium क्लोरोक्रोमेट और एक का पीडीसी pyridinium डाइक्रोमेट। इन दोनों को आज पढ़ना है और देखना है ये दोनों का क्या एडवांटेजेस हैं ओवर कोलिन्स रिएजेंट और जोन्स रिएजेंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर बेस्ड है वो है पीसीसी पे। पहले पीसीसी पढ़ेंगे। पीसीसी वन ऑफ द मोस्ट एंड वर्सटाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका बहुत जगह इस्तेमाल होता है। कई जगह आपको इसके इस्तेमाल दिखेंगे और इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं अच्छे अच्छे लेवल पर, नेट गेट जेआरएफ लेवल तक का पेपर आपको देखोगे, वहाँ से पीसीसी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मैं कोशिश करूँगा वहाँ तक टच करूँ। ठीक है, वहाँ तक के लेवल को टच करूँ। सो पीसीसी हमें क्यों पढ़ना है, पीसीसी का क्या काम है, वन बाय वन लोग शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड पे। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल विथ टू न्यू रिएजेंट दैट इज पीसीसी एंड पीडीसी। तो पहले आज हम लोग को पढ़ना है pyridinium क्लोरोक्रोमेट, मतलब पीसीसी की बात कर रहा हूं। सो pyridinium क्लोरोक्रोमेट, इसको हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं पीसीसी। यह है पीसीसी। ठीक है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्कोहल्स, क्योंकि इसमें बहुत ही कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है और हम वैरायटी ऑफ ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑप्टेन कर सकते हैं। जनरली एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलते हैं। इसमें देखोगे कि कुछ खास बात है जो पीछे के दो रिएजेंट नहीं कर पाते थे, उन सब में डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं होता क्या है। पीसीसी जो हमारा pyridinium क्लोरोक्रोमेट होता है, ये एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये क्रिस्टलाइन ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है जिसका आप देखोगे हाइग्रोस्कोपिक नेचर बहुत ही कम होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है मॉइस्चर को ट्रैप करना, लेस हाइग्रोस्कोपिक है। अभी पीछे आपने देखा था जो हमारा जोन्स रिएजेंट था, उसकी डिमेरिट ये थी कि वो एसिडिक मीडियम में काम करता था और एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ उसके साथ क्या होता था, अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो उनको भी रिएक्शन कर देता था, साइड प्रोडक्ट मिलने लगते थे जो उसका हाईली डिसएडवांटेज था। ठीक है, वो हाईली डिसएडवांटेज वहां पे उसका मिला। दूसरा हमने कोलिन्स रिएजेंट देखा। कोलिन्स रिएजेंट में क्या हमने देखा कि इसको बहुत हाई अमाउंट में लेना पड़ता, लार्ज एक्सेस में लेना पड़ता है, कम अमाउंट में ऑक्सीडेशन कर नहीं पाता और वो मॉइस्चर सेंसिटिव था। थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है रिएजेंट। तो मॉइस्चर सेंसिटिव होने की वजह से उसको हम डिमेरिट में डाल गए, वो हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा था। पीसीसी में क्या है, ये लेस हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी आप मॉइस्चर के साथ आपको नहीं मिलेगा। तो एक एडवांटेज तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखो क्या है पीसीसी हमारा, क्या होता है, it is an orange color solid, an orange color solid। ये ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है। इसका नेचर क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हो आप, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एंड इसके अंदर लेस हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, इट हैज लेस हाइग्रोस्कोपिक नेचर। आपको जितने भी रिएजेंट पढ़ने हैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन में, तो हमें जरूर पता होना चाहिए कि हम कौन सा रिएजेंट पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, एक के ऊपर दूसरे का क्या एडवांटेज है। बिना एडवांटेज के तो हम पढ़ ही नहीं रहे ना, हमें तो कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। सो आइए देखिए बनता कैसे, प्रिपरेशन कैसे करते हैं पीसीसी का। pyridine का रिएक्शन कराते हैं। ये आपका pyridine है, ये जब रिएक्ट करता है HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड के साथ, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो क्या बनेगा, ये हमारा बनता है पीसीसी। ये H, यहां पे आपका नाइट्रोजन पाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि pyridine अपना लोन पर किसको दे दिया, हाइड्रोजन को, और यहां पे क्रोमियम Cl से जुड़ेगा। स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, देखिएगा स्ट्रक्चर। ये क्रोमियम क्या होता है, एक Cl बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एक होता है O निगेटिव। तो ये निगेटिव पोल और इसका ये पॉजिटिव पोल आपस में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। सो ये जो हमारा रिएजेंट बना, दिस इज मिक्सचर। ठीक है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ pyridinium salt and chlorochromate salt and this is called PCC। इसी को हम लोग बोलते हैं PCC। यही हमारा pyridinium chlorochromate। यही रिएजेंट का पूरा हमें कथा कहानी यहाँ पढ़नी है। तो जो लेक्चर आप देख रहे हो इसमें पीसीसी, इसी के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इसको सबसे पहले समझ लो। इसका कलर ऑरेंज सॉलिड होता है,
क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर इसका कम है, इसलिए इसका एडवांटेज ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स भी ऐसा था, वहाँ पे एल्कलाइन मीडियम लिए थे, बेस यूज किया था, पिरिडिन यूज किया था। यहाँ पे आप देखोगे हाइग्रोस्कोपिक नेचर बहुत कम है क्योंकि एसिड बेस का ये सॉल्ट बनाता है। सो लेस हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो वन बाय वन हम लोग शुरू करेंगे, क्या कैसे बनता है, किसका क्या ऑक्सीडेशन करता है। आइए देखते हैं पीसीसी का फंक्शन क्या है, पीसीसी का क्या वर्क है और ये अल्कोहल को कैसे ऑक्सीडाइज करता है, किन किन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से हमें एक चीज बनाना है। पीसीसी अगर हम यूज करेंगे तो पीसीसी के 3 टाइप का आपको रिएक्शन देखने मिलेंगे जो कि कोलिन्स और उसके नहीं थे, कोलिन्स और जोन्स के नहीं थे। पहला ये प्राइमरी एल्कोहल को, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल जो होते हैं इनको एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है। सो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, एक नॉर्मल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा ये करेगा साइड चेन रिएक्शन। ये साइड में एक चेन रिएक्शन कराता है, उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे कैसे होता है। साइक्लाइजेशन करा देता है, कभी कभी साइक्लाइजेशन कराता है, कभी कभी ऑक्सीडेशन करता है साइड चेन में। ठीक है, साइड चेन ऑफ या साइड चेन रिएक्शन ऑफ पीसीसी, ये अलग हम पढ़ेंगे। और एक तीसरा है, ये टर्सरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है। बाकी सब टर्सरी को ऑक्सीडाइज नहीं करते थे, बट दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग टर्सरी अल्कोहल, बट मैकेनिज्म अलग है, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल। ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इसका। सो हम देखेंगे ये नॉर्मल एल्कोहलों को तो ऑक्सीडाइज करता ही है, साइड चेन रिएक्शन भी इसके मिलेंगे, इसके अलावा ये टर्सरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। अभी तक हमने यहाँ देखा था नॉर्मल एल्कोहल, देख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे लिख देता हूँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो ऑक्सीडाइज होंगे ही, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन। ये 3 तरीके का रिएक्शन आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, इसीलिए पीसीसी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पीसीसी क्या थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों रिएक्शन को वन बाय वन सिस्टमैटिकली देखेंगे, वन बाय वन सिस्टमैटिकली हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, सो पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, टर्सरी को लास्ट में करेंगे, सबसे पहले करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सो देखिए इसका रिएक्शन क्या है, कैसे है, बाकी सब तो हमें पता ही है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड बनाता है और सेकेंडरी को बनाता है कीटोन। प्राइमरी एल्कोहल अगर होगा देन वी आर ऑब्टेनिंग ए प्रोडक्ट एल्डिहाइड। तो आप कह सकते हो एल्डिहाइड बनाने का मेथड में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ वी हैव अ प्राइमरी एल्कोहल देन इट कन्वर्टेड देम इनटू एल्डिहाइड, उसको एल्डिहाइड में बदल देगा। सेकेंडरी अगर होगा तो उसको कीटोन में बदल देगा। ठीक है, टर्सरी को भी ऑक्सीडाइज करता है, टर्सरी भी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि टर्सरी के रिएक्शन में अलग से पढ़ना ही है, तो जहां पढ़ना है वही बात करेंगे। ठीक है ना, उसको वही बात करेंगे बच्चों। इसको पहले यहां देख लो, सबसे पहले देखो क्या करेगा ये। अगर इथेनॉल होता हमारे पास या प्रोपेनॉल तो ऑक्सीडाइज होकर किसमें जाता, पीसीसी डालते ही ये हमारा बन जाता प्रोपेनॉल्डिहाइड, है ना, CHO। अगर ये हमारा सेकेंडरी प्रोपेनॉल होता देन हमारा ये एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता, दिस कन्वर्टेड देम इनटू एसीटोन। ये सिंपल रिएक्शन। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा सबस्ट्रेट है, साइक्लिक सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, पीसीसी डालते ही बेंजल्डिहाइड में, क्योंकि वो प्राइमरी अल्कोहल है, बेंजाइलिक अल्कोहल है। अब बेंजाइलिक अल्कोहल है तो क्या होगा, OH बिकम CHO, सो OH बिकम CHO, ऑक्सीडाइज हो गया बेंजल्डिहाइड में। ऐसे ही आप साइक्लिक कंपाउंड कोई भी यूज करिएगा, साइक्लिक कंपाउंड में पीसीसी डालिएगा, आपका ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं है, इन रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सबने, पीछे वालों ने भी यही काम किया है ना, पीछे वालों ने सेम काम किया है, आपने भी यही काम किया, तो कोई अलग अंतर नहीं है। हाँ, इसके साथ सॉल्वेंट यूज करते हैं CHCl2, इसको मेंशन कर लीजिएगा। CHCl2 के साथ ही सबसे बढ़िया रिएक्शन देता है, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। पीसीसी डाइक्लोरोमीथेन के साथ सबसे अच्छे से रिएक्शन दे रहा है, तो हम यहाँ पे सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। फिलहाल तो हमें इतना पता है कि प्रोडक्ट बनेगा, 1-2 रिएक्शन और करते हैं। ठीक है, आप लोग जरा इसका प्रोडक्ट बताइएगा क्या बनेगा। ये अल्कोहल है यहाँ पे, नाउ दिस इज मेथाइल। अगर इसको हम पीसीसी इन कार्बन डाइक्लोरोमीथेन में डाल दिया तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए,
भाई ये एल्कोहल क्या है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, बताइए। प्राइमरी एल्कोहल होता तो एल्डिहाइड बनता, सेकेंडरी है तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो हम अगर इसको यूज करेंगे तो जो OH है वो OH में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट OH बिकम कीटोन। बस इतना ही करना है। सो आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसकी डिग्री क्या है, डिग्री देखोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। बट अगर आपको डिग्री पहचाननी नहीं है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, तब फिर नहीं हो पाएगा, फिर उस केस में आपको परेशानी होगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल की डिग्री क्या होगी। जैसे भी मान लो सीधे सीधे दे दिया ना अल्कोहल, हमेशा सीधा नहीं दिया जाएगा, कभी कभी हो सकता है ट्विस्ट करके दे। तो जब ट्विस्ट करके देगा तो आपको थोड़ा वहां पे सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ट्विस्टिंग होते ही कहानी बदल जाती है। कई बार आपको देखोगे जैसे ही रिएजेंट ट्विस्ट करेगा, अल्कोहल के डिग्रीज बदल सकते हैं, डिग्री बदलेंगे तो उसके प्रोडक्ट भी क्या होंगे, बदलेंगे। एक कन्वर्जन करा के देता हूं, आप देख के बताइए क्या बनेगा, ठीक है। एक कन्वर्जन सिंपल, अगर एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, देखो लास्ट टाइम भी मैंने कुछ कन्वर्जन दिए थे, आप लोगों का काम है उसको सॉल्व करिए। ना सॉल्व कर पाओ ना आए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है वहां जुड़ जाओ, लिंक मैंने दे रखा है इसी चैनल पे लिंक, आप वहां जुड़ जाओ, फिर वहां पे से डायरेक्ट पूछो, आप अपना भेज के कि मैंने सर ये किया, क्या मेरा सही है गलत है, तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। मेरे को आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं, बट आपको पूछना तो पड़ेगा ना कि आपने लगाया कि नहीं लगाया, ये आपका भी तो काम होता है। चलिए जरा देखिए, मैं जो बताने वाला हूँ ये है, इस कन्वर्जन को करना है, ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हमने यहाँ पे डाला क्लोरीन इन HNO, दूसरे में हमने डाला वाटर, तीसरे में हमने डाला PCC, है ना, तीसरे में हमने डाला PCC, बना हमारा X। नाउ दिस X फर्दर रिएक्ट विथ CH3 MgBr इन वाटर, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देन उसके बाद जो बना उसमें हमने फिर डाला B2H6 या BH3 एंड थर्ड H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम। तो हमारा X के बाद क्या बनता है, Y बनता है। अब जो Y बना उसमें हमने डाला फिर से ग्रेनाड। इस बार जो ग्रेनाड यूज किया है वो हमने यूज किया है PHMgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एंड देन उसको ऐड करते ही हमने फिर डाल दिया यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना उसमें H+ हीट कर दिया, H+ हीट से हमारा Z बना, ठीक है, Z बना। नाउ अब आपको बताना है कि जो Z बना उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जो Z बना उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि अगर आप Z नहीं बता पाए तो फिर आपसे काम नहीं होगा। सॉरी यार, चौथा रिएजेंट भी डाल देना, चौथा रिएजेंट भी डालना पड़ेगा, तीसरे के बाद एक चौथा रिएजेंट यहाँ पे डालेंगे। जब हमने ये डाल दिया है तो फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे PCC इन CH2Cl2। नाउ फाइनल प्रोडक्ट आपको ढूंढना है, क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, कैसे बनेगा, प्रोसेस क्या होगा, आपको ये बना डालना है। कितने लोग बना पाओगे, बनाकर ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, कितने लोगों से बन पाता है। अब आपको बताना है, देखो कितने कैसे करोगे, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा करा रहा हूँ, सिस्टमैटिकली आपको करना है, करना आप ही को है, मैं बस बता देता हूँ 1 बाय 1। मैं जो भी रिजल्ट लिखूंगा 1 2 3 बस नंबरिंग करूंगा, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से चालू करते हो, ठीक है, यहाँ से, तो फर्स्ट स्टेप इज क्लोरीनेशन। इसमें पहला रीजन जब डालोगे तो Cl आ जाएगा, देखते जाइएगा, Cl आ जाएगा। अब Cl में हमने क्या डाला, पानी, तो Cl में जब दूसरा रीजन डालोगे, पानी डालोगे तो क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और OH में डाल दिया PCC, तीसरा एजेंट क्या था, PCC, तो सेकेंडरी अल्कोहल किसमें बदल गया, कीटोन में। ये हमारा क्या था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ X, हमारा X बन गया। अब X के बाद आगे चलेंगे, ठीक है, X पहले बना लिया। X के बाद हमने क्या यूज किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड जब डालोगे फॉलोड बाय वाटर तो ये बन जाएगा टर्सरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड कीटोन के साथ टर्सरी अल्कोहल बनता है। आप अभी अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो ग्रिग्नार्ड पूरा मैं पढ़ा चुका हूं, मेरा जो दूसरा चैनल है केम सेलेक्ट, उसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड के जस्ट बाद ग्रिग्नार्ड का पूरा लेक्चर है, आप वहां जाकर देख सकते हो। इसका मैंने बेसिक का पूरा डिटेल पढ़ा रखा है। ये बन गया। इसके बाद हमने क्या किया, CH3 MgBr के बाद एक रिएजेंट देखो यहाँ छूटा हुआ है, ठीक है, एक रिएजेंट यहाँ पे और छूटा हुआ है, उसको भी हम लोग बना लेते हैं तीसरा, इसको बना लेते हैं चौथा, इसको बना लेते हैं पांचवा। एक रिएजेंट यहाँ पे दूसरा है H+ हीट, यहाँ लगाना जरूरी था, भूल गया मेरे से, H+ हीट लगाओ नहीं तो नहीं काम करेगा आगे। H+ हीट लगाए तुरंत CH3 MgBr के बाद, तो CH3 MgBr के बाद जो H+ हीट डालिएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, दूसरा रिएजेंट। तो H+ हीट डालते ही दूसरा क्या था, H+ हीट था, डिहाइड्रेशन होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये। अब हमने क्या प्रोडक्ट गेन कर लिया, ये डिहाइड्रेशन हो गया। उसके बाद हमने क्या डाला, BH3 इन H2O2।
तो BH3H2O2 जो है वो आपका तीसरा और चौथा रिएजेंट एक साथ डालना है। वो दोनों का काम क्या होता है, मार्कोनिकाफ होता तो मार्कोनिकाफ है बट दिखता एंटी मार्कोनिकाफ जैसा है। तो ये क्या करेगा, OH जोड़ेगा किस पोजीशन पे, जो लेस हिंडर्ड पोजीशन था। तो लेस हिंडर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, OH, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ रहेगा मिथाइल। ये बन गया हमारा तीसरे और चौथे से। और फिर हमने इसमें क्या डाल दिया, PCC। फिर से आपने PCC यूज किया। तो PCC कौन सा था आपका रिएजेंट, पांचवा वाला। तो पांचवा जो PCC है OH को फिर से कन्वर्ट कर देगा किसमें, कीटोन में। तो ये हमारा फर्दर क्या बन गया, कीटोन। ये है मेथाइल कीटोन, है ना। अल्फा पोजीशन पे क्या होगा, मेथाइल कीटोन। और ये था हमारा Y। ना Y आपका रेडी है सर, Y आपका रेडी है ना। इस Y में क्या करना है, अब फिर से शुरू करना है। पहला रिएजेंट डालना है PHMgBr। तो PHMgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो CO पे अटैक करके उसको एल्कोहल बना देगा। तो एक मेथिल यहाँ था रहेगा, ये OH हो गया और यहाँ हो गया PH। ये पहला रिएजेंट था। अब उसमें हमने फिर से क्या कर दिया, डिहाइड्रेशन कर दिया। तो फिर से डिहाइड्रेशन H+ और हीट करोगे तो आखिरी स्टेप में आपको क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। सो एल्कीन जो होगा वो PH और मेथाइल का बीचों बीच आके बन जाएगा। सो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट Z। इसी के लिए हमने ये मेहनत किया था, ठीक है। Z हमारा बन गया। आपको पूरा स्टेप सिस्टमैटिकली लाइन बाय लाइन करना है। सारा रिजल्ट मैंने लगा दिया, आप 1 बाय 1 लगाते जाओ, आपका प्रोडक्ट ये आ जाएगा। ऑर्गेनिक कन्वर्जन नहीं आएगा, ऑर्गेनिक नहीं आएगा। ऑर्गेनिक आनी है तो कन्वर्जन लगानी है। विदाउट कन्वर्जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आने वाला, ठीक है। सो ये बात आप सभी लोग एकदम दिमाग में उतार लीजिए। सो ये तो पहले हमें नॉर्मल रिएक्शन ऑफ PCC है। अब चलो पढ़ते हैं व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ PCC। 2 रिएक्शन बचे, उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, ऑफ PCC। अब आप लोग बताइए PCC का क्या एडवांटेज है। हमने पढ़ा, हमने कोलिन्स भी पढ़ा, हमने जोन्स भी पढ़ा, अब हमने PCC पढ़ा। अभी PCC का और भी रिएक्शन करने हैं, बट उसके पहले नॉर्मल इसमें अगर देखा जाए तो क्या एडवांटेज है। सबसे पहला, PCC केवल स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट में चाहिए होता है, मतलब एकदम लिमिटेड अमाउंट में, जितना आपका रिएजेंट है उसी के अकॉर्डिंग चाहिए होता है, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, एक्सेस में नहीं चाहिए। स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट इज सफिशिएंट। दूसरा, ये लेस हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से, ये लेस हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से मॉइस्चर के साथ सेंसिटिविटी नहीं शो करेगा। तो जो मेन रिएक्शन है वही रिएक्शन करेगा, कोई भी साइड रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। इसको हमें बहुत ही लंबे समय तक, अगर हमने एक बार रिएजेंट बना लिया तो हम रख देंगे तो हमारा पड़ा रहेगा, बाद में हम यूज कर सकते हैं। बट कोलिन्स के साथ क्या था, हाइग्रोस्कोपिक था, अगर उसको बना कर रख दिए तो हो सकता है कल तक वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके खराब हो जाए। तो कोलिन्स अच्छा क्यों है, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर इसका खराब है, अच्छा हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, तो लंबे समय तक ये पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा, ये मीडियम बहुत ही स्लाइटली एसिडिक है, तो स्लाइटली एसिडिक होने की वजह से साइड रिएक्शन से नहीं देता है। तो ये आपका तीसरा एडवांटेज है, जोन्स के ऊपर आ गया। जोन्स का सब सही था। जोन्स पहले वाले के प्राइमरी अल्कोहल को एसिड बना देता था, और एसिड मीडियम होने की वजह से क्या करता था, वो पूरा सोल्यूशन में अगर कोई एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप आ गया तो उनके साथ भी रिएक्शन करता था। ये काम अपना PCC नहीं करता। तो PCC के 3 एडवांटेज है। पहला, इट इज यूज्ड इन स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट, जो कोलिन्स से बढ़िया है। कोलिन्स एक्सेस में यूज करना पड़ता था। इट इज लेस हाइग्रोस्कोपिक, देयरफॉर केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन स्टोर। कोलिन्स में हाइग्रोस्कोपिक नेचर बहुत हाई होने की वजह से उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे, उसका डिमेरिट था। तीसरा, ये बहुत ही लेस एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है, इसीलिए रिएक्शन में साइड रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा। जोन्स रिएजेंट में ये गलती था, जोन्स का मीडियम हाईली एसिडिक था, जिसकी वजह से साइड वाले जो रिएक्शन थे एसिड सेंसिटिव ग्रुप वो भी हो जाते थे, जो कि इसमें क्या हो गया, मिट गया। तो 3 एडवांटेजेस हैं, उनको मैं नहीं लिख रहा हूं या लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज नंबर A, इट इज यूज्ड इन स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट। इट इज यूज्ड इन स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट चाहिए इनका बस। दूसरा, दीज आर लेस हाइग्रोस्कोपिक, लेस हाइग्रोस्कोपिक। अब लेस हाइग्रोस्कोपिक है, देयरफॉर केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। इनको बना के आप लंबे समय तक रख सकते हो, यूज कर सकते हो, इनको वेस्टेज नहीं है, बन गया तो फेंकना नहीं है कि रिएजेंट खराब हो जाएगा, नहीं। तीसरा, इट वर्क इन
लेस एसिडिक मीडियम, क्योंकि उसमें pyridine भी एसिडिक मीडियम भी था, ठीक है, एसिडिक मीडियम बट नो साइड रिएक्शन, इसमें साइड रिएक्शंस नहीं होते, मतलब कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ ये जाके एसिड रिएक्शन नहीं करेगा, इतना एसिडिक नहीं होता कि HCl जाके कहीं और रिएक्शन करने लगे, क्योंकि pyridine वहां पे, pyridine बाकी को नलिफाई कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, तो वो आपको यहाँ पे इसका एडवांटेज मिलेगा, ठीक है ना। ये एडवांटेजेस है। अब हमने देखना है ये टर्सरी अल्कोहल को कैसे रिएक्शन करता है। टर्सरी अल्कोहल के साथ अभी बताया ना कि टर्सरी अल्कोहल के साथ इनका एक अलग ही रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। वो टर्सरी अल्कोहल में देखिएगा अलग रिएक्शन होता है। सबसे पहले आपको बता दो, टर्सरी सिर्फ वही अल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे जो एलाइलिक होंगे, अगर एलाइलिक नहीं हुआ तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सो ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल्स, टर्सरी एल्कोहल तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट इसके साथ इसने टर्म क्या लिया है, एलाइलिक होगा तभी, एलाइलिक नहीं होगा तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सो ये टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है। सो हम कह सकते हैं एल्कोहल तो टर्सरी होगा बट पोजीशन क्या होगा, एलाइलिक होगा। सो इफ सबस्ट्रेट हैव ए टर्सरी एल्कोहल एंड इट हैज अ एलाइलिक पोजीशन, देन पीसीसी उसको बड़ी तमन्ना के साथ इज्जत से ऑक्सीडाइज कर देता है और आपको उसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे खास रिएक्शन इसका पीसीसी का यही है कि कैसे किया है ना, ये काम ये कैसे किया। तो आइए दिखाते हैं कैसे किया। जैसे सपोज करो हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, तो अगर हमने इसमें पीसीसी डाला तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा देख लीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि बस जो OH है वो C डबल बॉन्ड O हो जाए, काम खत्म, बट ऐसा नहीं होता है। ये रीअरेंजमेंट करता है 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, एल्कोहल का पोजीशन अलग होगा, ये बन जाता है। अब सवाल आएगा ये कैसे हो गया, भाई दिमाग में सवाल तो आएगा ही कि ये कैसे बन गया। हाँ, OH ग्रुप तो यहाँ था, ये नीचे कहाँ से आ सकता है, नीचे आने की कोई संभावना नहीं है, फिर नीचे कैसे आया। तो एक्चुअली टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज जब होता है तो यही बनता है। अब कैसे बनता है ये जानना मोर इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, ये कैसे काम किया, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कैसे काम किया। इसमें होता है 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। जरा इसका मैकेनिज्म देखिएगा, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है बेटा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। और ये हाई लेवल का जो आपका एग्जामिनेशन होता है, गेट नेट IIT जैम, वहां पे इसके क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले जो OH है ये क्रोमेट के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाएगा, ठीक है। हमारे पास क्रोमिल क्लोराइड था, है ना, जो हमारा रिएजेंट का स्ट्रक्चर है आपको अच्छे से पता है क्या है वो, Cl डबल बॉन्ड O माइनस अमोनियम, ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक। ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन के बाद ये क्या बनाता है, ये बनाएगा हमारा, ये रिएजेंट तैयार हो गया। अब ये बन जाएगा क्रोमेट एस्टर, OCr डबल बॉन्ड O Cl, ये डबल बॉन्ड यहाँ है और ये आपका CH3, इसके पास लोन पेयर है, 3 लोन पेयर, ठीक। ये बन गया हमारा क्रोमेट एस्टर। अब ये जो क्रोमेट एस्टर है वही हमारा 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट देता है, ठीक है। कैसे करेगा, ये यहाँ से यहाँ अटैक करता है इस पोजीशन पे, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाता है और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूट जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ क्या होगा, टूट जाएगा। तो आपको देखने मिलेगा ये 1 2 और ये 3 और इसका 1 2 और ये 3, तो इसका 3 और इसका 3 आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। इसको 3, सॉरी इसका नंबरिंग गलती कर दिए, ये यहां से नंबरिंग करो, ये 1 ये 2 और ये 3, तो 3 और 3 आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा ऐसा, डबल बॉन्ड आ गया ऊपर यहाँ पे, और यहाँ O आ गया, Cr डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आएगा, Cl, है ना। ये बनेगा पहले, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, वाटर, हाइड्रोलिसिस करनी है। अब इसको हम जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे H2OH+, ये क्या होगा, टूट के OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
ये टूट के OH में कन्वर्ट होगा। अब रुके रहिएगा, आपको लगेगा सर OH न बना, भाई PCC यूज किए, PCC तो सोल्यूशन में है ही, ये फिर जो PCC इसके अंदर है वो PCC इसको क्या कर देगा, OH को CHO में बदल देगा, क्योंकि पूरे सोल्यूशन तो PCC में यूज ही किए हो, तो एक मोल ने काम किया और बाकी दूसरा जो होगा वो इसको कीटोन में बदल देगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, आप देख लो अच्छे से, है ना। ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन PCC रेजेंट डाले हो तो ये पूरा प्रोसेस हो के आखिरी में PCC जो अल्कोहल बनेगा उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके इसमें कन्वर्ट कर देगा। ये है आपका मैकेनिज्म। यहाँ पे जो हुआ ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, ठीक है, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे टर्सरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आप सबको दिखा, ये समझ आया 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कैसे हुआ। क्लियर है ना सबको, देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये यहाँ पे Cl हट गया था, थोड़ा इसको सही कर लेना। इसने क्या किया था, इस पे यहाँ पे जो अल्कोहल है हमारा, इसको मैकेनिज्म में थोड़ा Cl नहीं रहेगा, ये यहाँ से यहाँ अटैक किया था तो Cl निकल के बाहर हो गया था, तो यहाँ पे रहेगा O माइनस और इसके बगल में रहेगा प्रीडीन का जो पॉजिटिव सॉल्ट था, ये वाला, ठीक है। तो प्रीडीन का सॉल्ट इसके साथ चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सो दिस इज द फाइनल रिएक्शन जो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये टर्सरी अल्कोहल को एलाइलिक में कन्वर्ट कर देगा, जो एलाइलिक है वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। तो अगर आपके मैकेनिज्म समझ में आ गया तो मैं अगला एक क्वेश्चन देता हूँ, करके बताइए क्या बनेगा। जैसे ये रहा अपना रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है, ये है CH2 एंड ये है CH3OH। अब अगर इसमें PCC डालें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, PCC इन CH2Cl2, तो क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है, पहला चीज। दूसरा, इसका अगर हम PCC यूज करें तो क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है, इन दोनों का क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप कोई भी कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कहाँ पे प्रोडक्ट बनना चाहिए। इधर को अगर रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट किधर को बनेगा, तो देखो सबसे पहले एलाइलिक पोजीशन पर CH2 है, तो जो पोजीशन एलाइलिक है उसी पे क्या आएगा, OH आएगा। OH फिर से क्या होगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2OH, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और वो जो CH2OH है फर्दर PCC को ऑक्सीडाइज कर देगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHO में। ये देखो इसका प्रोडक्ट बनता है ना, वहाँ CO जो OH था वो CO बनता आखिरी स्टेप में, तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता। और नीचे वाले में क्या बनता, नीचे वाले में आप लोग बना सकते हैं, उसको आराम से बनेगा, नीचे वाला का जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगा, ये, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, ये PCl नहीं है, PCC है। सो ये हो गया हमारा टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन विद PCC। PCC टर्सरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ये इसकी सबसे खास बात है, ये इसकी सबसे खास बात है, ठीक है। अगला रिएक्शन, अगला जो हमें रिएक्शन पढ़ना है वो है साइड रिएक्शन ऑफ, या साइक्लाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हो, ऑक्सीडेटिव साइक्लाइजेशन रिएक्शन ऑफ PCC। PCC कुछ रिएक्शन को साइक्लाइज भी कर देता है, कुछ जगह साइक्लाइज कर देगा। सो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव साइक्लाइजेशन बाय PCC, ऑक्सीडेटिव साइक्लाइजेशन बाय PCC। अब देखो PCC कैसा साइक्लिक रिंग बनाता है। अगर आप PCC का यूज कर रहे हो तो PCC क्या करता है, साइक्लिक रिंग बनाने में बहुत माहिर है, ठीक है। ये एल्कोहलों को साइक्लाइज कर देता है। एक पर्टिकुलर टाइप के एल्कोहल होंगे तो सभी एल्कोहल को साइक्लिक रिंग में नहीं बदलेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइप का एल्कोहल जिसके बगल में एल्कीन होता है, यूजुअली क्या करता है, उसको ये साइक्लाइज कर देता है और इसका ये बहुत ही खास रिएक्शन है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसमें आप देखोगे, हम एक जो हायर लेवल में आप पढ़ोगे भी आगे जाओगे तो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होते हैं, इन रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग इन रिएक्शन बोलते हैं। ये JRF में एक क्वेश्चन आया था, पता नेट JRF का एक क्वेश्चन था और ये PCC का ही रिएक्शन है। आप सोचो कि मतलब इस लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। इसको हम CH3 लिखेंगे, ठीक है।
और ये यहाँ पे दिया था। इसका पूछा था पीसीसी डालेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, इसमें डाल दिया पीसीसी इन CH2Cl2। अब बोला था कि इससे अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपको मज़ेदार चीज़ बताऊं, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, डबल बॉन्ड CO, ये जहाँ था वहीं रह गया। अब ये प्रोडक्ट बना है, ये जो था वो CH2 में कन्वर्ट हो गया, जो एल्कीन यहाँ था वो एल्कीन किनारे हो गया, और ये जो OH था बिकम CO में कन्वर्ट हो गया। यही तो हमें समझना है ये कैसे बना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इन टाइप ऑफ रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इससे क्वेश्चन आप ये सीधे JRF में आता है, CSIR JRF का क्वेश्चन है ये CSIR JRF का क्वेश्चन है। अब आप समझ रहे हो, जिस रिएजेंट को आप पढ़ रहे हो वो सिर्फ रिएजेंट नहीं है, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला एक रिएजेंट है, जिसमें आपको सीधे क्वेश्चन मिल जाएगा। JRF का 4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब सवाल एक कैसे हुआ होगा, किसी को समझ आ रहा है कैसे हुआ होगा? पहले जब पीसीसी हम यूज किए होंगे इसमें, ठीक है, यहाँ शुरू करो। जब शुरुआत में पीसीसी यूज किया होगा इसके साथ, तो पहले तो OH बिकम CO हो गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट उतने पे रिएक्शन रुका नहीं है, ठीक है। इसमें जब पीसीसी डाला तो पीसीसी डलते ही ये कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड O में, ठीक, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद बोलते हैं इन रिएक्शन हो जाता है, यहीं पे हो जाता है एक इन रिएक्शन। यहाँ क्या जो आप CH2 देख रहे हो, दिस CH2H, ये जो CH2H है ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ जाता है, और ये जो C डबल बॉन्ड O है ये इस पे अटैक करके इसको H बना देता है। ये जो कार्बन था उसने अटैक किया, ठीक है। तो जब कार्बन अटैक करेगा, जरा ध्यान से देखिए क्या होगा, ये जो हमारा एल्कीन का कार्बन था वो अटैक किया है, ठीक है। तो जब एल्कीन का कार्बन अटैक करेगा तो ये हो जाएगा OH, और यहाँ पे हमारा आ गया CH2 डबल बॉन्ड ये, और ये तो अपनी जगह था ही, ये अपनी जगह था ही। तो जरा ध्यान से देखो इन रिएक्शन में क्या हुआ, ये हाइड्रोजन 1 एटम 2 एटम 3 एटम और ये 4 एटम, ये 4 इन्वॉल्व हो गए किसके लिए अटैक करने में, CO पर अटैक करने पे, और जो रिएक्शन हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं इन रिएक्शन। अब जो H था वो H इसी ऑक्सीजन के लोन पेयर ने लिया, इसी ऑक्सीजन के लोन पेयर ने लिया। कैसे लिया देखो, यहाँ हम O बना देते हैं, इसके पास 2 लोन पेयर था, जब ये इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो लोन पेयर से इसको खींच लेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट भी कह सकते हैं इसको, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक। जो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक होता है उसको हम लोग इन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो कैसे 2,3 हुआ, ये 1 और ये 2, और अगर हम यहाँ देखें इसको पूरा मिटा दो, ऐसे नंबरिंग फिर से कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाता है हमारा 1 2 और CH3 3, तो 1 2 और 1 2, इसका 2 और इसका 3, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट भी कहा जाएगा ये, ठीक है। तो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट करेगा तो आपका एल्कीन बन जाएगा। ये है साइड रिएक्शन, किसका, साइड रिएक्शन ऑफ पीसीसी। ये पीसीसी का एबनॉर्मल रिएक्शन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें जरूर पता होना चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे, नहीं तो ये नहीं होगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा पीसीसी को हल्के मत लीजिएगा बस। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और 2 क्वेश्चन है मेरे पास, इन दोनों को आप लोग सॉल्व करिएगा, दोनों का प्रोडक्ट बताइएगा क्या बनेगा। एक हमारे पास ये हो गया OH, और दूसरा है मेरे पास रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट में लिखा हुआ हूँ ये है। अगर इसमें हम पीसीसी डालते तो क्या प्रोडक्ट बनता, पीसीसी इन CH2Cl2, इसका एक प्रोडक्ट बनाइए। और दूसरा है हमारे पास एक और, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये 1 2 3 OH, इसमें पीसीसी डालेंगे तो क्या बनेगा, ठीक। इसको बना डालें सभी लोग फटाफट, इसका आंसर क्या बनेगा बना के दिखाइए। आपके हिसाब से क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट। इन रिएक्शन आप मैकेनिज्म करो, मैकेनिज्म से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या बनने वाला है, ठीक है। सो ऊपर वाले का जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग मैकेनिज्म ट्राई करिएगा क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट वही है। ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये बनेगा, ठीक है, पहले वाले का।
दूसरे वाले का क्या बनेगा, दूसरे वाले का जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो, ये भी 6 मेंबर रिंग बनेगा, ये भी 6 मेंबर रिंग बनेगा, बट यहाँ पे बनेगा ये। अब इन दोनों का मैकेनिज्म ट्राई करिएगा कैसे गया, क्योंकि मैकेनिज्म करिएगा तभी समझ में आएगा कैसे कैसे ये बना हुआ है, ठीक है। सो उम्मीद है आप सब लोग इसको समझ पाए होंगे। आप लोग पीसीसी, ये था हमारा पीसीसी का साइड रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो हमने देखा है, नॉर्मल रिएक्शन तो करता ही है, बट इसका जो साइड रिएक्शन है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो दैट इज वाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट रिएजेंट। पीसीसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्सरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। सो अब हमारे पास 3 रिएजेंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अब चलना हमको चौथे पे, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। चौथा है पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, अभी तक हमने पढ़ा था पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, अब डाइक्रोमेट आ गया। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, इसका नाम होता है पीडीसी रिएजेंट, पीडीसी, पीडीसी रिएजेंट। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा और क्या डिमेरिट होंगे, सबके अपने अपने कुछ ना कुछ डिमेरिट और इंपॉर्टेंस होते हैं। पीडीसी रिएजेंट देखो, पिरिडियम डाइक्रोमेट क्या होता है, जब डाइक्रोमेट आयन को पिरिडीन में डाल दोगे तो जो डाइक्रोमेट का दो OH ग्रुप होता है K2 वाला, K हटा के वहां पर पिरिडीन आ जाता है, ठीक है। पोटेशियम आयन की जगह पिरिडीन कैटायन आ जाता है, तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हम इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इसका करेंगे प्रिपरेशन। 2 मोल क्रोमिक एनहाइड्राइड में हम वाटर लेंगे, ठीक है, उसमें डाल देंगे पिरिडीन। 2 मोल क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, इसको वाटर में डालो, ठीक है। इसको वाटर में डालोगे तो क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट आयन, क्रोमिक एसिड बनता है OH डाइक्रोमिक एसिड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, ये बना, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, इसको जो रिएजेंट बना इसी में डाल देना पिरिडीन। अब इसमें जैसे ही डालोगा पिरिडीन, PY, पिरिडीन 2 मोल, तो ये बन जाएगा PDC। अब PDC का स्ट्रक्चर बनाता हूं तब आपको दिखेगा PDC कैसा दिखता है। पिरिडीन का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, पिरिडीन हमारे ये होता है, ये दोनों साइड से जो हमारा OH ग्रुप है उसका H निकाल लेगा, ठीक है। दोनों साइड से जो H है उसका H निकाल लेगा, तो इसकी पहले हम बोलते हैं प्रिपरेशन का मेथड है ये, प्रिपरेशन। सो होगा क्या, जब दोनों साइड से H निकाल लेगा इसका, इसमें का दोनों का H, तो ये पिरिडीन कैटायन बन जाएगा, ये पिरिडीनियम आयन बन जाता है, ये बन जाएगा H, और इसके बगल में O माइनस, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, और फिर यहाँ पे पिरिडीन कैटायन। यही हमारा पीडीसी रिएजेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पीडीसी। आप लोग अच्छे से देख लेना, ये है पीडीसी, पीसीसी लिखा गया, पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट क्लोराइड, ठीक। पीडीसी को क्या नाम है, पिरिडीनियम डाइक्रोम क्लोराइड, डाइक्रोमेट क्लोराइड होता है, ठीक। क्लोराइड नहीं, डाइक्रोमेट से इसके बोलते हैं, उसको पीडीसी को पिरिडीनियम डाइक्रोमेट ही बोला जाता है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या खासियत है, ये हम पढ़ क्यों रहे, इसको पढ़ने समय क्या फायदा होने वाला, ठीक है। सबसे पहले ये सॉल्युबल में, ये है सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर, DMF, और आपका DMSO, DMF, बहुत सारे सॉल्वेंट जो इजीली अवेलेबल सॉल्वेंट है उसमें क्या है, आसानी से सॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबल होने की वजह से रिएक्शन क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन देगा। स्प्रैंगली सॉल्युबल इन CH2Cl2, ठीक है। CH2Cl2 जो डाइक्रोमेट था, डाइक्लोरोमीथेन था, उसमें स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है। हमारा जो अभी पीछे यूज किया PCC, वो उसमें कंप्लीटली सॉल्युबल था, ठीक। तो ये एक्सीलेंट रिएजेंट है एलाइलिक एल्कोहल के लिए। अगर आप एलाइलिक एल्कोहलों को ऑक्सीडाइज करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक एल्कोहल्स। इसका कोई ओवर ऑक्सीडेशन नहीं है, ठीक है। एल्डिहाइड को ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता, एल्डिहाइड बना दिया तो वहीं छोड़ देगा। बाकी क्या करते हैं, एल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसका 2 एडवांटेज है, पहला इट इज सॉल्युबल इन वैरायटी ऑफ सॉल्वेंट, ये पानी में भी सॉल्युबल है, DMSO में भी सॉल्युबल है, DMF में भी सॉल्युबल है। दूसरी चीज, ये आपका जो है डाइक्लोरोमीथेन में इनसॉल्युबल है, या स्प्रैंगली सॉल्युबल मतलब बहुत ही कम सॉल्युबल। स्प्रैंगली सॉल्युबल का मतलब होता है जो बहुत ही कम सॉल्युबल हो, दे आर कॉल्ड स्प्रैंगली सॉल्युबल। उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में मतलब डाइक्लोरोमीथेन में कम है, बाकी पानी वानी में ज्यादा है। तो इजिली अवेलेबल सॉल्वेंट में सॉल्युबल है ये, पोलर सॉल्वेंट में।
तीसरा, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर, एलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने का सबसे बेहतर एजेंट है। नो ओवर ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे कोई भी ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होता, जो है वहीं पे ऑक्सीडाइज होके खत्म हो जाएगा, ठीक है। नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कोहल भी फर्दर ये ऑक्सीडाइज कर देता है। नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कोहल आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड बाय पीडीसी इन डीएमएफ या डीएमएसओ। तो अभी 1 बाय 1 लेके चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले कहाँ से। सबसे पहले इसका जो इंपॉर्टेंस है, देखो इसकी जो खास बात है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या आप इसके इंपॉर्टेंस देखो, इसके इंपॉर्टेंस, इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, इट इज सॉल्युबल, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, डीएमएफ, डीएमएसओ, ईटीसी और कई सारे सॉल्वेंट सॉल्युबल है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है हमारे पास, वाटर, डीएमएफ और डीएमएसओ। इनमें ये कॉमनली सॉल्युबल है हमारे पास, इनमें क्या होता है, आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। दूसरी चीज, जैसा कि हमने पीछे देखा था, पीछे हमें क्या मिला था कि हमारा जो पीसीसी था वो डाइक्लोरोमीथेन में सॉल्युबल था। ये क्या है, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन डाइक्लोरोमीथेन, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन डाइक्लोरोमीथेन। ये डाइक्लोरोमीथेन में स्प्रैंगली सॉल्युबल है, ठीक है। ये कॉमन सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल है, बट नॉन कॉमन सॉल्वेंट जो होता है उसमें स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है, उसमें इजीली मतलब सॉल्युबल नहीं होगा वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सी क्या है इसके साथ, इट नॉट अंडरगो ओवर ऑक्सीडेशन। ये ओवर ऑक्सीडेशन नहीं करता है, एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन पर जाकर रुक जाएगा। तो एक्सेलेंट रिएजेंट होता है, पहली बात तो लिख लो, इट इज एक्सेलेंट रिएजेंट, excellent reagent for oxidation of allylic alcohol, of allylic alcohol। अगर आप एलाइलिक एल्कोहलों को ऑक्सीडाइज करना चाहते हो तो उसके लिए आपका एक्सीलेंट रिएजेंट है, ये आसानी से एलाइलिक एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। एलाइलिक एल्कोहलों को बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद सी के बाद आ जाएगा डी। डी क्या है, नो ओवर ऑक्सीडेशन, नो ओवर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड बन गया तो एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज नहीं होगा कि एसिड बन जाए, एल्डिहाइड पे जाकर रुक जाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन उसका नहीं होगा। तो ये ओवर रिएक्शन नहीं करता है, बस जितना रिएक्शन को करना है, एल्डिहाइड बना दिया तो एल्डिहाइड बनाकर रुक जाएगा, उसके आगे फिर ये मूव नहीं करता है, उसके आगे फर्दर प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब देखो कैसे कैसे है, अगर आप चाहते हो कि एलाइलिक एल्कोहल अपने पास हो, कोई भी एलाइलिक एल्कोहल, मान लो हमारे पास ये एलाइलिक एल्कोहल है, डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या करेगा, इस एलाइलिक एल्कोहल को पीडीसी आसानी से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। CHO, सॉरी यहाँ नहीं, ये आपका कार्बन है, डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा, ये बेनाइल अल्कोहल बन गया, एक मिनट, OH, तो ये बन जाएगा CHO बस। तो इसमें कोई भी ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, फिर से CHO COOH में कन्वर्ट नहीं होगा, जहां पे ऑक्सीडाइज हुआ वहीं पे रिएक्शन क्या होगा, रुक जाएगा। ये पीडीसी की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इन DMC, डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट, ठीक। डीएमसी में क्या है, ये पार्शियली सॉल्युबल होता है, स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है। तो ये हो गया इसका, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले तो रिएक्शन ये हो गया, ओवर ऑक्सीडेशन करेगा नहीं, एलाइलिक के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर कोई एल्कोहल कंजुगेशन में नहीं है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा रिएक्शन हम देखने वाले हैं, अगर कोई एल्कोहल कंजुगेशन में नहीं है तो एलाइलिक नहीं है, सपोज करो वो एलाइलिक पोजीशन पे नहीं है, तो अगर एलाइलिक पोजीशन पे नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डीएमएफ या डीएमसी, है ना, डीएमएफ या डीएमसी कोई भी सॉल्वेंट यूज करना, दोनों में से, ये नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। सो नॉन कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड आर रेडली ऑक्सीडाइज इनटू एसिड बाय पीडीसी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कोहल्स readily oxidized into acid in solvent
यहाँ सॉल्वेंट डिपेंडेंसी बहुत है, इंसॉल्वेंट डीएमएफ और डीएमसी, या डीएमएफ सॉल्वेंट होगा या डीएमसी, इन दोनों में से किसी सॉल्वेंट में आप देखोगे तो ये रीडली अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ये एसिड में इमीडिएट कन्वर्ट होगा। देखो कैसे कन्वर्ट होगा। अगर हमारे पास कोई ऐसा अल्कोहल है, ये अल्कोहल, और अगर हमने यहाँ पे पीडीसी यूज किया, पीडीसी इन द प्रेजेंस ऑफ डीएमएफ और डीएमसी, ठीक है, सो होगा क्या, जो यहाँ पे एक H है ना, OH के बगल वाला, वो ऑक्सीडाइज होकर CO में बदल जाता है। ये जो दोनों H हैं, दीज टू H आर ऑक्सीडाइजेज बाई PDC, और इसीलिए वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। जो दोनों H था, बोथ H बिकम COOH, इसीलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसकी वजह से आपको मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नॉन कॉन्जुगेटेड अगर आप कहें और सेकेंडरी पोजीशन, दो हाइड्रोजन है OH के बगल में, तो दो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर किस में चले जाएंगे, कीटोन में। सॉल्वेंट आपको पीडीसी या डीएमएफ यूज कर, सॉरी डीएमएफ या डीएमसी यूज कर। डीएमसी मतलब डाइक्लोरोमीथेन और डीएमएफ का मतलब डाई मेथाइल फॉर्मामाइड होता है, ठीक। ये आपका प्रोडक्ट बना देगा। अब एक जो सबसे खास है, सबसे खास बात है, पीडीसी जो है अलग अलग सॉल्वेंट के साथ अलग अलग प्रोडक्ट देता है, जो कि इसके एक सबसे खास टाइप का प्रॉपर्टी होता है। अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग प्रोडक्ट देगा, सेम सबस्ट्रेट डिफरेंट सॉल्वेंट डिफरेंट प्रोडक्ट। आइए करके देखते हैं किस सॉल्वेंट में क्या प्रोडक्ट बना के देता है। सो इसके साथ यही सबसे अलग बात है कि अगर आप पीडीसी का यूज करते हो तो इन डिफरेंट सॉल्वेंट इट प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट। इसको नोट में मेंशन कर लेना, ठीक है, नोट लिख लेना इसको, नोट बना के। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ पीडीसी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, कैसा सॉल्वेंट लीजिएगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉल्वेंट। आइए देखते हैं किस सॉल्वेंट में क्या प्रोडक्ट मिलता है, ठीक, किस सॉल्वेंट में क्या प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, हमारे पास एक हम अल्कोहल यूज करेंगे RCH2OH, कोई प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, ठीक। अब इधर अपने पास कई सारे सॉल्वेंट हैं। पहला सॉल्वेंट हम जो यहाँ पे यूज करेंगे वो है हमारा DMC, फिर DMF और एक इथेनॉल। इन तीन सॉल्वेंट में देखो, तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट है। DMC में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा RCH2CHO, मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्जन होगा, ठीक है। DMC में क्या होगा, अगर पीडीसी यूज किया DMC के साथ, यहां हमने पीडीसी डाला है और सॉल्वेंट बदल दिया है पीडीसी, सो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिला, DMC इन पीडीसी एल्डिहाइड। DMF के साथ लोगे तो एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर इसके साथ लिया था तो एस्टर बना था। इथेनॉल के साथ क्या बनता है, एस्टर। यहां पे एल्डिहाइड, यहां पे एसिड बना और यहां पे बना एस्टर। ये तीनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं। सो एज वी वेरी द सॉल्वेंट वी गेन डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे अलग अलग सबस्ट्रेट के साथ। आप अच्छे से देख पा रहे हो, सॉल्वेंट बदल दिया, सबस्ट्रेट वही है, रिएजेंट वही है, सिर्फ सॉल्वेंट चेंज किया, प्रोडक्ट में क्या हो गए, वेरिएशन हो गए। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो अलग अलग चीजों से अलग अलग बन रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया सभी को ये बात। ये था हमारा पीडीसी का काम, पीडीसी कैसे वर्क करता है ये था हमारा, ठीक है। तो एक पीडीसी का एक रिएक्शन देते हैं, आप लोग इसको करके बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। एक काम देते हैं पीडीसी का, चलो एक रिएक्शन देते हैं पीडीसी का, इसको जरूर याद रखना, इसको नोट्स अच्छे से बना लेना आप लोग, ये बहुत काम का रिएजेंट है। आगे आपको अगर केमिस्ट्री से हायर एजुकेशन में जाना है, आगे लेवल पे जाना है, तो आपको ये पूरे रिएजेंट काम आने वाले हैं, अच्छे से काम आएंगे, क्योंकि पूरा एक रिएजेंट आपको सिलेबस ही एमएससी में पढ़ना होगा, और रिएजेंट बहुत खतरनाक होते हैं, ये सब पढ़ने उधर,
आपके लिए अच्छा है कि पहले ही आ चुका है, तो अगर पहले ही आ चुका है तो आपको पहले ही निपटा देना चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को DMF, PDC और डाइक्लोरोमीथेन DMC तीनों के साथ है। ये सेम रिएक्शन है, देखो जरा, जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले किया था। आपको बस बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे हम यूज करेंगे PDC इन DMC, डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। CH2Cl2 इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। नीचे यूज करेंगे हम लोग PCC इन डाइक्लोरोमीथेन। DMC बराबर यही होता है, अगर DMC लिखा है तो DMC का मतलब हो गया हमारा CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन को DMC कहा जाता है, ठीक है। और एक DMF है, फिर यहाँ पे PDC इन DMF। तो इसके साथ क्या बनेगा, तीनों के साथ आपको प्रोडक्ट बनाना। क्या तीनों का सेम बनेगा, तीनों अलग बनेंगे, या कोई दो सेम बनेगा कोई एक अलग बनेगा, ये बस आपको बना के दिखा देना है। तो कोई बता के बताओ भैया क्या बनेगा, देख लो जरा अच्छे से। इसका वाला भी थोड़ी देर पहले किए थे हम लोग ना, इसमें इन रिएक्शन हो जाता है, और जब इन रिएक्शन होगा तो डबल बॉन्ड इधर होता है, C डबल बॉन्ड ये होता है, ये इन रिएक्शन तो हमने पीछे कर लिया। DMC एल्डिहाइड बनाता है, अभी अभी सीखा था हम लोगों ने कि DMC एल्डिहाइड बना देगा। तो यहाँ बाकी कोई चीज़ नहीं आएगा, DMC में क्या होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और PDC एसिड बना देगा, DMF के साथ ये बना देगा C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ हमारा बन गया एसिड। तो ये तीनों के अलग अलग प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट वही, सॉल्वेंट अलग, रिएजेंट बदल दिए, तो रिएजेंट के अलग होने से अलग प्रोडक्ट आ रहा है, सॉल्वेंट के अलग होने से अलग प्रोडक्ट आ रहा है। हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देखने को यहाँ पे मिला। ये था कहानी PDC का, ठीक है। सो ये हमारा PDC भी खत्म हो गया। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो कल पढ़ेंगे दो रिएजेंट इसके आगे का, एक सेलेनियम डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो ऑलरेडी खुद काफ़ी बड़ा है, सेलेनियम डाइऑक्साइड, और दूसरा है DDQ, ठीक है ना, DDQ डाइक्लोरो डाइसाइनोक्विनोन। तो अब आगे जो रिएजेंट है वो एकदम नए होंगे, उनके साथ आप नाम भी नहीं सुने होंगे। नाम तो PDC का भी नहीं सुना होगा, PCC का सुना रहा होगा क्योंकि क्लास 12th में भी था, बट अब इन सब के रिएजेंट का आप नाम नहीं सुने होंगे। तो इन रिएक्शन को अच्छे से देख लो, इनसे अगर क्वेश्चन पेपर बनाने आ गया तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बनाए जाएंगे, ठीक है, बिना किसी मोह माया के, और आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। सो आज की सभा यहीं संपन्न। अगले में मिलेंगे हम लोग सेलेनियम डाइऑक्साइड और DQQ को लोग, ठीक है, DQQ जो हमारा नया रिएजेंट है उसकी बात करेंगे। सो यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर। तब तक सभी लोग चैनल को जरूर लाइक कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके एक बार शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच आप सभी को। बाकी जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं कोई बात नहीं आयुष, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।